राजगढ़ जिले के ब्यावरा एसडीएम संजय उपाध्याय को कलेक्टर हर्ष दीक्षित द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र के पश्चात चर्चा में है। दरअसल वर्तमान में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीहोर में पदस्थ एक महिला द्वारा कलेक्टर हर्ष दीक्षित से शिकायत की गई कि ब्यावरा एसडीएम व उनके परिवार द्वारा महिला के घर में घुसकर अभद्रता व उसे लाइसेंसी बंदूक से जान से मारने की धमकी दी गई, जिस पर राजगढ़ कलेक्टर हर्ष दीक्षित के द्वारा ब्यावरा एसडीएम को कारण बताओ नोटिस के माध्यम से जवाब तलब किया, जिसको लेकर मंगलवार को ब्यावरा एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेरे निजी जीवन की घटना है जिसमें मेरे पद का दुरुपयोग शामिल नहीं है। तत्कालीन समय में भोपाल में निवास करने वाली एक महिला द्वारा मुझ पर व मेरे परिवार के विरुद्ध झूठे आरोप लगाते हुए सीएम व प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों सहित न्यायालय में इस्तगासा के माध्यम से शिकायत की जा चुकी थी, जिसे सभी जगह से खारिज कर दिया गया। लेकिन उक्त महिला वर्तमान में सीहोर सेंट्रल बैंक में पदस्थ है, जिसके द्वारा 6 माह पूर्व मेरे विरुद्ध कलेक्टर से शिकायत की गई थी कि मेरे द्वारा महिला के घर में घुसकर उससे अभद्रता व लाइसेंसी बंदूक से उसे जान से मारने की धमकी दी गई, जिस पर मुझे राजगढ़ कलेक्टर द्वारा एससीएन जारी कर जवाब मांगा गया था, जिसे मेरे द्वारा लिखित में कलेक्टर के नाममय प्रमाणों के साथ प्रस्तुत कर दिया और मैं उससे संतुष्ट भी हूं, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस ही नहीं है तो बंदूक होना बहुत दूर की बात है। मुझे उम्मीद है कलेक्टर इस झूठी शिकायत को यही समाप्त करेंगे। सीतू शेखर नाम की महिला ने, जो कि सेंट्रल बैंक की कर्मचारी है, पहले भोपाल में पदस्थ थी, बाद में सीहोर, उसके द्वारा शिकायत की गई मेरे विरुद्ध कि मैंने अपनी फैमिली के साथ, मतलब अपनी वाइफ के साथ, अपने बेटे के साथ उनके घर जाके उनके साथ क्या नाम अभद्रता की है, उनको अपने लाइसेंसी बंदूक से गोली से शूट करने का धमकी दी है और इस प्रकार मैंने एक अपनी शासन की छवि धूमिल की है। इसके कारण मुझे कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। 19/12/2020 की भोपाल की घटना थी, जिसको उसके द्वारा शिकायत की गई सीएम हेल्पलाइन में। सीएम हेल्पलाइन में जनवरी में की थी उसने 2021 में, जिसकी फिर L1 L2 होते हुए डीआईजी, जो कि आजकल आईजी हैं, इरशाद वली साहब, ने उसकी जांच की और जांच में पाया गया कि ऐसा ये लोग गए जरूर थे परिवार सहित उनके घर में, लेकिन उनके घर में प्रवेश नहीं किया और समझाने की कोशिश की थी उनके जो रिश्तेदार लोग हैं, पर इस प्रकार का कोई संज्ञेय अपराध होना नहीं पाया गया। इसके बाद इसी महिला ने पुनः फिर जुलाई माह में 2021 में यही शिकायत की, फिर जाँच की गई, फिर आईजी साहब वर्तमान इरशाद वली साहब ने अपनी जांच रिपोर्ट में दिया कि इस प्रकार का कोई संज्ञेय अपराध होना नहीं पाया गया। इसके बाद भी वो महिला संतुष्ट नहीं हुई तो उसने न्यायालय में उसके लिए जो प्राइवेट इस्तगासा होता है वो लगाया, जिस पर तनुश्री मैडम हैं, जज मैडम, उन्होंने 2021 में उसको खारिज कर दिया कि ये गलत शिकायत है। उसके उपरांत भी वो महिला जो है संतुष्ट नहीं होती है और बार बार मेरे विरुद्ध शिकायत करती रहती है कि चूँकि ये बड़े पद पे हैं इसलिए उसकी शिकायत की सुनवाई नहीं होती, जबकि माननीय आईजी महोदय के लेवल पे इसकी शिकायत की जांच हो जाने के बाद 2 बार और किस स्तर पे वो जांच कराना चाहती है मेरे समझ से परे है। बल्कि उल्टा मेरी बेटी को उसने 7 जनवरी 2022 को घर में घुसकर रात को 10:30 बजे उसके साथ मारपीट की, जिसके कारण उसके विरुद्ध पुलिस थाना बाग सेवनिया में FIR दर्ज की गई और अभी उसके गवाही में मेरी बेटी की गवाही चल रही है और उसको सजा दिलाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा एक और महिला है जो कि बाहर से आई होगी, पूनावाना से, उसने भी उस वर्षा गुप्ता नाम की, उसने भी इनके खिलाफ FIR की है और ये उसके खिलाफ भी इनका मुकदमा MP नगर थाने में रजिस्टर्ड हुआ है, जिसके FIR की कॉपी मैंने संलग्न की है। इस प्रकार 2 FIR जो महिला झेल रही है वो एक संभ्रांत अधिकारी के खिलाफ इस प्रकार की कंप्लेंट करती है, जो कि बेबुनियाद है। और जहाँ तक रही बंदूक और लाइसेंस की बात, तो मेरे पास लाइसेंस ही नहीं है और फिर बंदूक होना तो बहुत दूर की बात है। सार्वजनिक जीवन की घटनाएं होती हैं जिसमें दोनों के पक्ष होते हैं, तो पहली बात तो ये इस पद ही कर्तव्य के तहत आता ही नहीं है, इसलिए। और इसके ऑलरेडी उसने CM, GAD, माननीय मुख्यमंत्री जी को सारी जगह वो आज से पिछले 3 सालों में कंप्लेंट कर चुकी है, सारी जगह से उसकी शिकायत निरस्त हो चुकी है, इसलिए वो कुंठित होकर इस प्रकार की नई शिकायत उसने 6 महीने पहले कलेक्टर साहब को की थी। उसके कारण उन्होंने मुझे नोटिस जारी किया है। मैंने अपने जवाब से संतुष्ट हूँ और उम्मीद करता हूँ कि माननीय कलेक्टर महोदय भी मेरे जवाब से संतुष्ट होंगे और इसकी कार्रवाई को यहीं समाप्त करने का कष्ट करेंगे।